जनपद लखीमपुर खीरी में थारू जन कल्याण संस्था का गठन विगत कई वर्ष पहले थारू जनजाति के लोगों द्वारा किया गया था, जो क्षेत्र के गरीब एवं असहाय लोगों की मदद करना एवं समाज के शिक्षित बच्चों को आगे बढ़ाने का निरंतर कार्य कर रहा है, जिसके अध्यक्ष छैल बिहारी राणा, संयोजक रामनरेश राणा एवं वरिष्ठ संगठन मंत्री लक्ष्मण प्रसाद राणा से राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की टीम ने संगठन के वरिष्ठ संगठन मंत्री लक्ष्मण प्रसाद राणा से मुलाकात की और संस्था के बारे में ली जानकारी। आए बात करते हैं लक्ष्मण प्रसाद राणा से, जानते हैं उनकी राय और संगठन के कार्य। देखिए, ये जो थारू जन कल्याण संस्था है हमारी, ये पूरा थारू क्षेत्र के जो भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और किसान लोग भी हैं इस पे, जैसे और छात्र, नए युवा छात्र छात्राएं हैं। तो हमारे थारू क्षेत्र की आर्थिक स्थिति खराब होने के दशा में जब हमने देखा कि हमारा समाज पिछड़ रहा है शिक्षा के स्तर पे और इलाज के स्तर पे, कई मामलों में हमने देखा, तो हमने एक संगठन तैयार किया, थारू जन कल्याण संस्था लखीमपुर खीरी के नाम से, जिसकी हमने जो है रजिस्ट्रेशन हमने सरकार में कराया, उत्तर प्रदेश सरकार में। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपके पास है, संस्था के पास है। इस पे रजिस्ट्रेशन लगभग 6 साल पूर्व हमने कराया। उद्देश्य क्या इसको लेके आप? इसका मेन उद्देश्य ये है कि जैसे कोई बच्चा हमारा अच्छा पढ़ने वाला है और उसके घर की स्थिति बहुत ख़राब है, वो पढ़ा नहीं पा रहा है, तो हमारी संस्था उसको आर्थिक रूप से मदद कर रही है और शिक्षा के स्तर में उसकी मदद कर रही है। जैसे कोई बीमार पड़ गया, हमारे संस्था के कोई भी पदाधिकारी हैं, उनके परिवार में कोई बीमार पड़ गया, तो हम लोग जो 100 रुपये, 1000 रुपये, 5,000 रुपया जो डोनेट करते हैं अपने संस्था को जमा करते हैं, तो उसमें से कुछ अंश हम उनके इलाज के लिए उसको दे देते हैं और उस इलाज करने के नाते उसके बच्चे की तबीयत सही हो जाती है या उसका परिवार सही सलामत हो जाता है, तो एक विश्वास लोगों में आता है कि ये संस्था अच्छी है। और हमारे संस्था थारू जन कल्याण संस्था का मेन मोटो ये है कि हमारा ये संस्था राजनीति मंच नहीं है, सेवा, केवल हमारा सेवा भाव है। जैसे हम देखते हैं कि सरदारों में एक सेवा भाव होता है। अब तक कितने संगठन में लोग जुड़े हैं अपने संगठन में? इस पे 5 सालों में लगभग 800 से 1000 आदमी हमारे संस्था में जुड़ गया है। मैं एक बार और जानना चाहूँगा कि इस संगठन में आपके जो कोर्स में आप जो राशि जो डोनेट करते हैं, किसी को दे देते हैं, मतलब किसी को परेशान रूप में दिया आपने, तो उसकी अपेक्षाएं कोई वापसी तो नहीं होती है? नहीं, वो जैसे हमने उसको दे दिया, उसकी कोई वापसी हमारे लिए, हमारी संस्था में कोई वो नहीं है, बॉन्ड नहीं है कि हमने आपको दिया तो आपको हमें ब्याज सहित एक ऋण नहीं है, लोन नहीं है कि आप हमको वापस करिए। एक सहयोग है, एक सहयोग है। जैसे किसी व्यक्ति को हमने 10 रुपया दिया, तो 10 रुपया दिया तो वो 10 रुपये से उसका भला नहीं होने वाला। अगर 1000 व्यक्ति हम जुड़े हैं, अगर 10-10 रुपये देगा तो 10,000 हो गए, तो 10,000 रुपये उसको मिला तो उसका एक परिवार में सहयोग भी हो जाएगा, उसका भला भी हो जाएगा। इस रुपए की हमारी कोई वापसी नहीं है, बस ये है कि हमारे थारू समाज के प्रति वो एक जागरूक हो, अच्छी सोच बने और वो हमारे थारू क्षेत्र की संस्था से जुड़े, ये हमारा मेन मोटो है। बहुत सुंदर। मंत्री जी, आप किस पद पे हैं इस संगठन में? देखिए, मैं थारू जन कल्याण संस्था का पहले संगठन मंत्री था, लेकिन हमारी संस्था ने, हमारे थारू समाज ने हमको दोबारा निर्विरोध वरिष्ठ संगठन मंत्री के रूप में फिर चुना हमको। हम तो नहीं चाहते थे, हम तो ये चाहते थे कि हमें ऐसे ही सेवा करने का मौका दो, लेकिन हमारी संस्था ने विश्वास किया, इसके बदले दोबारा हमको जो है निर्विरोध चुन करके वरिष्ठ संगठन मंत्री का पद फिर से। अच्छा, अब तक कुछ लोग लाभान्वित जो हुए हैं, जैसे अभी जानकारी लगी थी एक पुलिस में व्यक्ति था जो कि उसका बच्चा बीमार हुआ, आपके सारे संगठन द्वारा ही उसकी हेल्प की गई है, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जैसे कोई नवनियुक्त कर्मचारी होता है, साल 6 महीने में उसका परिवार का स्थिति नहीं बन पाती है, काफ़ी गरीब परिवार से लोग नौकरी पाते हैं,
अचानक देखिए बीमारी का कोई वक्त नहीं है, कोई वक्त नहीं किसी वक्त किसी के साथ कुछ हो सकता है। तो थोड़े ही दिन बाद उसके परिवार में उसकी बच्ची बीमार पड़ी, तो उसके इलाज कराने लिए पैसे नहीं थे। तो हमारी संस्था को उन्होंने जाना, उन्होंने आस जताया कि शायद हमारे लिए मदद कर सकती है संस्था। तो हमने उसके साथ मदद की और पुनः उसने जो है इलाज करा करके उसकी बच्ची की तबीयत सही हुई और उसने हमारी संस्था को धन्यवाद भी दिया और दोबारा हमारी संस्था में वो जुड़ा। तो हम हमारी संस्था को मतलब एक सहयोग दे करके खुशी नहीं है, उसकी बच्ची की जान बची, इसलिए हमारी संस्था को बहुत ही ढेर खुशी मिली। आत्मिक खुशी हुई होगी कि हाँ संस्था के हमने जो मोटो बनाया था उस मोटो में हम कामयाब हुए और ऐसे ही शायद संगठन लोग चलाने लगे तो शायद समाज में जो आज बीमारी से या किसी कारणवश जो बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बीमार आहत हो रहा है, तो उनको शायद लाभ मिलता रहे और हमारा समाज और हमारा देश आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे संस्थाएं लोग चलाएं और अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद आपका। आप प्रधान प्रतिनिधि भी तो हैं। अच्छा, इससे उपलक्ष्य में हम एक और जानना चाहेंगे, आज सबसे बढ़िया मौका आपके पास में है कि 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का भी पावन पर्व भी आ रहा है। उस उपलक्ष्य में आप संस्था की तरफ से अपने जनपद, अपने क्षेत्र की बधाई देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरीके से हमारी संस्था थारू जनकल्याण संस्था चल रही है, मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरे देश में इसी तरीके का मानव सेवा सबको करना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आ रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारा राष्ट्र जो भारत राष्ट्र है वो पूरे भारतवासियों के लिए सर्वोपरि है। हमारा राष्ट्र सबको अपने राष्ट्र के प्रति रहना चाहिए और एकता में रहना चाहिए। ये संदेश देना चाहूँगा मैं अपने पूरे भारतवासियों को। बहुत धन्यवाद आपका। भाग लेने का आपसे मिलते हैं अगली कड़ी में, फिर होती बात आपसे।